हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का। तो उसमें देखेंगे विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो ये इसका तीसरा वीडियो है जिसपे हम लोग विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत विद एग्जांपल न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आसान टॉपिक होने वाला है ये वीडियो देखने के बाद आपका ये। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? तो इसे W/W% या कह सकते हो वेट बाय वेट परसेंट से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले परिभाषा पढ़ो फिर आगे देखेंगे। तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय अर्थात विलेय के ग्रामों की संख्या को विलियन सॉल्यूशन का द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज कहते हैं और इसे W/W% से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कोई आपका सॉल्यूशन है, तो आपको पता है सॉल्यूशन में कौन कौन होता है? विलेय होता है, ठीक है, और क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, मतलब सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? आपका विलियन बनता है। तो ये जो विलियन है तो कह रहा है 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय उपस्थित है। मतलब मान लो विलियन आपका 100 ग्राम है, उसमें विलेय के कितने ग्राम उपस्थित है। कह रहा है 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ग्रामों की संख्या को विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब 100 ग्राम विलियन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। इसे वेट बाय वेट परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये बात बताई गई। आप देखो इसका फॉर्मूला देखते हैं और आगे समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में। देखो द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू होता है विलेय का भार ग्राम में बटा विलियन का भार ग्राम में इंटू में 100। ठीक है, गुणे में क्या हो जाएगा? 100। तो देखो इसीलिए कहा गया था 100 ग्राम विलियन। देखो जब परसेंट में निकालना होता है तो उसमें 100 का गुणा होता है। ठीक है, तो 100 ग्राम विलियन था तो वही कहा गया 100 ग्राम विलियन में उपस्थित कितने ग्राम विलेय है उसी की संख्या ही विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, और इसे वेट बाय वेट परसेंट से भी प्रदर्शित करते हैं। तो देख सकते हो विलेय का भार ग्राम में बटा विलियन का भार ग्राम में इंटू में 100। ठीक है, तो अब इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे और आसान हो जाए टॉपिक हमारा। तो चलो देखते हैं। मान लो हमारा एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं आपका 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम H2O में घुला है। ठीक है, 100 ग्राम H2O में घुला है। मास परसेंटेज अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो देखो निकालते हैं। आपका क्या दिया गया है? 10 ग्राम NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 10 ग्राम NaCl दिया है कितने ग्राम में? 100 ग्राम जल में। तो 100 ग्राम जल में आपका दिया हुआ है। देखो यहाँ पे NaCl जो है विलेय है और 100 ग्राम जल जो है विलायक है। जो कम होता है उसे विलेय कहते हैं। यार 10 ग्राम कम है NaCl, मतलब 10 ग्राम की मात्रा कम है 100 ग्राम की ज़्यादा। तो जो कम हो वो विलेय, जो ज़्यादा हो वो विलायक। ठीक है, तो विलेय और विलायक समझ गए, और इसी के मिलने से बनता है हमारा सॉल्यूशन विलियन। ठीक है, तो 10 ग्राम NaCl प्लस 100 ग्राम जल के मिलने से विलियन बना। तो यहाँ पे 10 ग्राम क्या है? NaCl आपका विलेय और 100 ग्राम जल आपका है विलायक। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? फॉर्मूला भी आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान। तो यहाँ अपॉन में लिख देंगे विलियन का द्रव्यमान और इंटू में 100। तो विलेय का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान और इंटू में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे में लिख देना है 100। तो यही होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। तो यहाँ से आप लिख सकते हो वेट बाय वेट परसेंट या W/W% इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। विलेय का क्या द्रव्यमान है? 10 ग्राम, क्योंकि विलेय NaCl है यहाँ पे तो 10 लिख दो। और विलियन का पूछ रहे हैं। देखो विलेय NaCl है, विलायक है जल। तो विलियन का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस 100 और 10 को जोड़ना होगा तभी विलियन बनेगा, क्योंकि विलियन इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 100 + 10 या 10 + 100 और बाहर लिख देते हैं ग्राम और इंटू में लिख देते हैं 100। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा आंसर। तो 10 बटे 100 और 10 को जोड़ोगे 110 और इंटू में 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो। देखो इसका 0 ये गया, इसका 0 ये गया। गुणा कर दो 10 × 100 और बटे में 11।
ठीक है, 10 दाम 100 और बटे में 11। आप भाग दे देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 में 11 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 का 9 बार पढ़ो, 11 9 99 और फिर 0.09। ठीक है, तो इस प्रकार से 9.09% आपका आंसर आ जाएगा। तो एकदम आसान है द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। फार्मूला लगाओ और मान रख दो सबके, आसानी से निकाल सकते हो। 10 ग्राम विलेय था, विलयन निकालना था तो विलाय को विलेय को जोड़ दिया, आसानी से द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। अब मान लो आपसे कहा जाए 10% वेट बाई वेट NaCl, इस टाइप से दे दिया जाए, इसका मतलब होता है 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम, समझो ध्यान से, 10% वेट बाई वेट का मतलब होता है 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। ध्यान से समझो, इस टाइप का आपको मिलेगा न्यूमेरिकल में। 10% वेट बाई वेट NaCl दिया होगा तो आपको उसका मतलब क्या लिखना है, 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। और यहाँ विलायक का भार निकालना हो तो वो 100 में से 10 को घटा के निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। ठीक है, 100 में 10 घटाओगे 90 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ 10 आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 20% हो तो 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, 30% तो 30 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, ये बात है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो 10% वेट बाई वेट का 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, विलायक का भार भी निकाल लो। तो ये था विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं और वेट बाई वेट % से प्रदर्शित करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर